हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है। क्वेश्चन आपका है -2/3 इंटू में 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू में 1/6 गिवन है आपका। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप कैसे करते हो इस क्वेश्चन को? बेसिक तरीके से आप कैसे करोगे? देखो ये सारी इक्वेशन लिखी हुई है, तो देखो जो कटता है उसे काट दोगे आप। 3 से 3 कट गया। ठीक है, 3 के टेबल पे ये 6 भी कट रहे हैं। बेसिकली आप ऐसे ही करते हो ना। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा ना, 3 पे टेबल पे कट गया तो 2 1 जा 2 बाय में कितना आपका 5। ठीक है, प्लस कितना आ गया आपका 5/2। ठीक है, माइनस अब देखो यहाँ ये 3 से ये कट गया था, ऊपर कितना रह गया सिर्फ 1 और नीचे क्या हमारा 5 और 2 है, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारा काटने के बाद और इनको एडजस्ट करने के बाद आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप इसका एलसीएम लोगे, सबका क्या लोगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ रहा है आपका? इन सब का एलसीएम लोगे, नीचे वाली रकम होगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपका 10 आ गया है, तो आप कैसे करोगे? देखो बेस आपको देखना 10 है और ये कितना टाइम्स है, यहाँ 5 है, तो आपको ये वाली वैल्यू कैसे चाहिए होती है? 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, यही होता है ना, नीचे वाले से डिवाइड करते ऊपर वाले से गुणा करते, तो इसे काटते कितना आ गया आपका 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, पर माइनस का निशान इसलिए माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना का 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये माइनस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, पर निशान उनका माइनस का रहेगा। तो देखो क्या आ गया 25 माइनस 5 बाय में कितना आपका 10। 25 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 20 बच गया, और बाय में कितना आ गया आपका 10 आ गया। 0 से 0 कट गई तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, ये तो था आपका बेसिक तरीका। पर आपके क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसको आप एसोसिएटेड प्रॉपर्टी लगानी है, आपको एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के यूज से करना है। तो वो कैसे करना है वो आप ध्यान से समझेंगे। तो ये तो था बेसिक तरीका, आपको एसोसिएटेड प्रॉपर्टी यूज कैसे करनी है वो समझें एक बार। ठीक है, वो भी बड़ा इजी है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाए रखें। तो देखो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको कॉमन वैल्यू चेक करनी होती है। तो देखो यहाँ पे देखो कॉमन वैल्यू क्या दिखाई, इसमें और इसमें देखो, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस माइनस का, जहाँ पे मल्टीपल्स होगा यहाँ पे मल्टीपल्स है और एक यहाँ मल्टीपल्स, इसमें ये देखो सेम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? कॉमन वैल्यू देखो 3/5 3/5 दो जगह कॉमन है ना, 3/5 यहाँ पे भी है, 3/5 ये यहाँ पे भी है। तो इनको क्या करते हैं, पास पास लिख लेते हैं। बेसिकली क्या करना, मैं ये जो 5/2 है इसको मैं बाद में कर लेता हूँ, जैसे कि -2/3 इंटू में 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा प्लस, ये वाली वैल्यू को बाद में लिखेंगे, तो इसको पहले लिख रहे हैं क्योंकि ये कॉमन निकल सकता है। 3/5 इंटू में 1/6। ठीक है, क्योंकि ये 6 है पहले का कटा हुआ था, प्लस 5/2 लिखते हैं हम। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कॉमन वैल्यू निकालते हैं बाहर। देखो 3/5 और 3/5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो 3/5 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, ये बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा -2/3। ठीक है, यहाँ निशान है माइनस का, देखो ये चीज़ तो बाहर चलेगी, 3/5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 1/6 रह गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 5/2। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 6, और बाहर हमारा क्या है 3/5 है बाहर। ठीक है, तो देखो एलसीएम लिया 6 आ गया, तो देखो यहाँ नीचे 3 है और एलसीएम 6 है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, निशान माइनस का तो माइनस का आ गया। अब बेस सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सेम आ जाएगी। ठीक है, प्लस 5/2। अब देखो जो देखो -4 और -1 कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा बताओ, -5 हो जाएगा, बाय में कितना आपका 6, प्लस में 5/2 है आपका। ठीक है, तो देखो 5 से 5 कट गया, यहाँ -1 रह गया, ओनली -1 रह गया। ठीक है,
3 से 6 कट गया, कितना रहेगा आपका 2 रहेगा, यानी कि -1/2 आ गया, ठीक है। और अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, एलसीएम आ गया आपका 2। अब यहाँ क्या है -1 है, बेस सेम है तो वैल्यू सेम आ गई, और यहाँ क्या है प्लस का 5 है। 5 में से 1 गया, कितना बचा आपका 4, यानी कि 4/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 का टेबल पे 4 कट जाए तो 2 आ जाएगा। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चाहे आप वैसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, पर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके बेस्ट है आपके लिए। तो करते हैं अपना सेकंड पार्ट, आप खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है एडिटिव इन्वर्स निकालना, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स बड़ा आसान है। एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, पहले तो ये समझ लें। कोई भी वैल्यू होती है, जैसे कि आपकी कोई रैशनल नंबर है, जैसे मान लेते हैं a/b है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में मतलब ऐड, यहाँ देखो ऐड लिखा हुआ ना, तो बेसिकली हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है जो इन्वर्स हो इस वैल्यू के इन्वर्स, यानी कि एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव होगा आपका ऐड करने पर, और निशान क्या होना चाहिए उसका नेगेटिव, a/b इक्वल टू 0। बेसिकली क्या है, a/b प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और इन्वर्स का मतलब जो -a/b होगा, यानी कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना, ये हमारा एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। -a/b हमारा क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। किसी भी क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो इस प्रॉपर्टी से शो करके दिखाना है आपको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पहला पार्ट क्या गिवन है, आपको पहला पार्ट गिवन है 2/8 गिवन है, फर्स्ट पार्ट आपका 2/8 गिवन है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो बेसिकली देखो, आपको देखो मान लेते हैं ये a/b है, a हमारा 2 हो गया, b हमारा 8 हो गया। अगर आप इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग शो करेंगे तो देखो क्या बनेगा आपका, 2/8 प्लस -2/8 इक्वल टू 0। तो एडिटिव इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, -2/8 आपका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, सेकंड पार्ट आपको कराता हूँ, ज़्यादा डिटेल में करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपकी क्वेश्चन गिवन है आपका -5/9 है, इसका एडिटिव इन्वर्स काटना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस ऐसी वैल्यू को ऐड करना है जो 0 बना दे, ठीक है। तो देखो ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है, देखो ये -5/9 है ना, तो हमें प्लस का 5/9 अगर ऐड कर दो तो ये 0 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ, यानी कि इस वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स ऑफ 9/5 इज 5/9, ठीक है। सिंपली आप ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो। एडिटिव यानी कि -5/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 5/9 होगा, ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टी में शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव है तो इसकी पॉजिटिव आंसर आएगा, जो कि इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि उसे सोल्व करने पे आपका क्या बने, 0 बन जाए। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपको, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको -6 -5। थर्ड पार्ट में आपको दोनों वैल्यू माइनस की गिवन है। तो देखो ध्यान से समझो, माइनस से माइनस कट गया, तो बेसिकली ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या निकलेगा आपका, 6/5 निकलेगा, ठीक है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 6/5, क्योंकि देखो 6/5 -6/5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपका -6/5 आपका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है, क्या गिवन है, 2/9 माइनस का, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 2/-9। तो इसका एडिटिव क्या होगा, देखो ये बेसिकली माइनस यहाँ लगा हो, चाहे आप यहाँ लगा लो, माइनस ही है ना पूरी वैल्यू, एक माइनस लगा हो तो ये इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे माइनस यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माइनस है तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि 2/9 इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, एडिटिव इन्वर्स ऑफ, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/9 इज 2/9, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, 19/-6 गिवन है।
तो इसका क्या बनेगा पॉजिटिव 90/6 बनेगा आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बस आपको सिंपल सा लॉजिक लगा के रखना है और जिससे आपको ये समझ में आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमें वेरीफाई करना है जो कुछ प्रॉपर्टी क्वेश्चनों को कि माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको, फर्स्ट पार्ट आपका क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है एक्स की वैल्यू गिवन है आपको 11/15 गिवन है। क्या गिवन है, 11/15। ठीक है, तो 11/15 को आपको इस प्रॉपर्टी में प्रूव करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करते देखो क्या एक्स की वैल्यू क्या 11/15 है, तो एक्स जहाँ है वहाँ पे हम क्या रख लेंगे, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 11/15 को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 11/15। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11/15 इक्वल टू 11/15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट भी आप देख लें। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, x इक्वल टू गिवन है 13/17 गिवन है माइनस का, ये ऑलरेडी माइनस गिवन है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। देखो प्रॉपर्टी में क्या गिवन है आपको, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देखो x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, तो ये ध्यान रखना। तो देखो एक माइनस ये वाला माइनस, अब x की वैल्यू क्या है -13/17 ब्रैकेट 1। ठीक है, और इक्वल टू -13/17। तो देखो एक माइनस से एक माइनस कट गया, तो इधर क्या बचेगा -13/17 इक्वल टू -13/17। तो इस तरह से आप ये वेरीफाई कर सकते हो। तो तीसरा सवाल आपका हो चुका है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालना। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो पहले तो वो समझ लो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, जैसे कोई वैल्यू आपकी इक्वेशन की बने, जैसे a की बना आपको। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जो इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाए आपका 1 आ जाए। तो जो ये आपका रेसिप्रोकल होता है ना, जो इसका 1/a, ये आपका क्या होता है 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको क्वेश्चन में करना क्या होगा, आपको प्रूव करना है कि वो वैल्यू आपकी क्या हो जाए 1 के इक्वल आ जाए। कोई भी एक वैल्यू है जिसका मतलब उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 1 आ जाता है तो उसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जैसे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है -13 गिवन है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप सोल्व करने चाहेंगे तो क्या बनेगा आपको, देखो मान लेते 13 आपका a हो गया, -13 इंटू करना है आपको 1/-13 से। ठीक है, इज इक्वल टू आपका 1 आ रहा है ना, देखो 13 से 13 कट जाएगा तो आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ गया आपका 1/- ये पूरी वैल्यू माइनस की 1/13 आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस पार्ट को कर सकते हो। तो आपके नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन थोड़ा सा अलग हट के गिवन है। तो आपको क्या गिवन है -13/19 गिवन आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको -13/19 गिवन है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो आप सिंपली। मल्टीप्लिकेटिव आपको इन्वर्स पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ मतलब जो वैल्यू गिवन होती है तो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 19/13 आ जाएगा, नेगेटिव निशान है तो नेगेटिव, तो आपका ये डायरेक्ट आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, आप सभी सवालों में ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन्वर्स ऑफ -13/19 इज
-19/13, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन में आप बस आपको रेसिप्रोकल करना है, वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। जैसे आपको गिवन है 1/5 गिवन है नेक्स्ट पार्ट में, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। इस तरह से आप इस पार्ट को पूरे कंप्लीट कर सकते हो। तो 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं एक बार। 5th क्वेश्चन में आपको गिवन है कुछ कंडीशन दे रखी है, आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 5th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है -4/5 इंटू में 1 इक्वल टू 1 इंटू में -4/5 गिवन है। कुछ इस तरह से आपको कंडीशन गिवन है, आपको ये बताना है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो इसमें देखिए ध्यान से, 1 तो वैसे भी एक नॉर्मल वैल्यू है, तो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो दोनों तरफ 1 मल्टीप्लाई है ना, तो क्या कहेंगे आप 1 इज मल्टीप्लिकेटिव पर आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 जो कि है आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, क्योंकि देखो 1 दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है -13/17 इंटू में -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू में -13/17 गिवन है आपको अगेन, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लो, बेसिकली बुक में ब्रैकेट में नहीं गिवन होगा, ठीक है, ब्रैकेट में है ये। तो एक तरह से आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखो दोनों तरफ सेम वैल्यू है, बस क्या हो रहा है, ये चीज़ बाद में, जैसे क्या ये a इंटू बी है ना, इधर क्या हो गया b इंटू ए हो गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं, ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है आपकी। तो लास्ट आपको क्या गिवन है, लास्ट में आपको गिवन है थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है -19/29 इंटू में 29/-19, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, अगर कोई भी इसके जैसे कोई क्वेश्चन गिवन है उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आ जाए तो कौन सी होती है आपकी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है आपका, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। इस तो आपको करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है वो देखते हैं एक बार। 6th क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई क्वेश्चन गिवन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे वो भी। सिक्स क्वेश्चन में आपको गिवन है मल्टीप्लाई करनी है 6/13 की बाय द रेसिप्रोकल किस वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है, -7/16 का रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, सिंपल है। पहले रेसिप्रोकल देख लेते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल आपका ये आ जाएगा। तो आपको अब इस मल्टीप्लाई करनी है सिंपल 6/13 इंटू में रेसिप्रोकल ऑफ, ये रहा रेसिप्रोकल इसका -7/16 का 16/7। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 16 6 जा कितना होता है आपका 96 होता है आपका, ठीक है, और 13 7 जा होता है आपका 91। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -96/91 आ जाएगा आपका इसका 6th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन 1/3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट इंटू 6 इंटू में 4/3 और क्या गिवन है, एज आपको गिवन है 1/3 इंटू में 6 ब्रैकेट बंद इंटू में 4। आपको ये बतानी है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी यूज हो रही है। तो सिंपली आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है,
कि ये वैल्यू यहाँ पे भी है और ये वैल्यू यहाँ पे, मतलब सेम टू सेम है। तो आपको क्या पता चल रहा है, एक बार ए बी इंटू सी हो रहा है और इधर क्या हो रहा है आपका ए इंटू बी और इंटू में सी, ठीक है। तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आपकी, जो कि सिर्फ 7th क्वेश्चन में सिर्फ ये प्रॉपर्टी बतानी है आपको, ठीक है। करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, आपको बस टॉपिक पर क्लियर होना चाहिए। आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आपका ये 8th क्वेश्चन भी बड़ा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या गिवन है, 8/9 गिवन है, जो कि आपको बताना मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है या नहीं है। एक क्वेश्चन वैल्यू गिवन है -1/8 क्वेश्चन मार्क, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है या नहीं ये चेक करना है। तो फर्स्ट तो हम चेक करके देख लेते हैं। देखो 8/9 तो आपकी ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो हमें क्या पता होता है इसका रेसिप्रोकल कर, पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन आपको क्वेश्चन में, -1/1 राइट 1/8 है ना, तो इसको सिंपली कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 8 1 जा 8 यानी कि प्लस का 1 यानी कि 9/8 आ जाएगा। तो बेसिकली ये इसका रेसिप्रोकल है, हाँ रेसिप्रोकल तो दिखाई दे रहा है बट माइनस का निशान है। तो इसको सॉल्व करते रहे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, 8/9 इंटू में -9/8, ठीक है। तो 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, आंसर आपका -1 आ गया, क्योंकि माइनस है ना तो -1 आ गया। पर आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का रूल क्या कहता है कि अगर रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है, 1 आता है ना, पॉजिटिव 1 आता है ना, पर यहाँ पे क्या आ रहा है -1। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 1 नहीं है, आपका पॉजिटिव वैल्यू नहीं है ये, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो आप कह सकते थे ये इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है, ठीक है। तो करते हैं इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में भी आपको यही बताना मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है या नहीं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है आपको, पार्ट गिवन है 0.3, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स बताना है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स बताना है ऑफ, किसका बताना है, 3 राइट 1/3। आपको ये बताना है ये मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है या नहीं है, ठीक है। तो देखो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हो, इसको 3/10 लिख सकते हो ना, पॉइंट हटाने के बाद, पॉइंट हटाते ही आपका 3/10 हो जाएगा। इसको मिक्स को सोल्व करते तो क्या बनेगा आपका, इसका सोल्व करेंगे आपका बनेगा 3 3 जा 9 और प्लस 1 यानी कि 10, यानी कि 10/3 बन जाएगी इस वाली वैल्यू की, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आपका मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 बन गया तो आपका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो आपका ये कह सकते हो कि 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.3 इज 3 राइट 1/3, ठीक है। ये आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका। वी ने आप इसके गुणा करने पर 1 आ गया ये, यानी कि इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके ना वीडियो को शेयर कर देना, ताकि 8th क्लास के बच्चों को ये सिलेबस करने में थोड़ी आसानी रहे।